बहुत समय पहले कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वो साहूकार के घर में काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, पर गरीब टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी पिंकी बीमार पड़ जाती है। उसकी दवा लाने के लिए टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे। वो साहूकार से कहती है, मालिक, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठंड लग गई है। मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लेती। देख टुनटुनी, मैं तुझे काम के बदले पैसे देता हूँ। तेरी बेटी बीमार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे जैसे और कई नौकर मेरे घर पर काम करते हैं। सभी को अगर मैं पैसे देने लगा तो मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। मैं तुझे फालतू पैसे नहीं दे सकता। मालिक, ऐसा मत कहिए। पिछले साल इसी तूफानी बारिश की वजह से मेरा पति मर गया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती। मुझ पर दया करिए। तो ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घर मेरे नाम कर दे और पैसे ले जा। मालिक, अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तू कहीं और जाकर पैसे मांग। ठीक है मालिक, मैं अपना घर आपके नाम कर देती हूँ। मेरी बेटी की जान मेरे लिए घर से ज्यादा कीमती है। टुनटुनी अपना घर साहूकार के नाम करके उससे पैसे ले लेती है और अपनी बेटी पिंकी का इलाज करवाती है। 2 दिन बाद ही साहूकार टुनटुनी के घर पर कब्जा कर लेता है। माँ, इस बारिश में हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी पिंकी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुमने अपना घर बेचकर ठीक नहीं किया माँ। क्या करती? अपना घर बेचने की सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ देखो ना, पिंकी ठंड से कपकपा रही है। जल्दी चलो। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से जल्दी निकाल। कोई तो आसरा दे हमें। बस बेटा, थोड़ा हौसला रख, हमें अभी कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा। टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी और भूरी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। अचानक भूरी को नारियल का ढेर दिखता है। माँ, वो वहाँ नारियल का ढेर पड़ा है। हम नारियल से अपना घर बनाते हैं। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। टुनटुनी अपनी बेटी भूरी के साथ मिलकर नारियल का घर बनाती है। माँ, अब तुम्हें उस लालची साहूकार के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपना व्यापार करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ पर इतने सारे नारियल पड़े हैं माँ, हम इसी नारियल से बर्फी बनाकर बेचेंगे। आपको तो बहुत अच्छी बर्फी बनानी आती है। टुनटुनी को अपनी बेटी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। अगले दिन से वो नारियल की बर्फी बनाकर बेचने लगती है। कई पक्षी उसकी दुकान से नारियल की बर्फी खरीदते हैं। देखा माँ, अपनी नारियल की बर्फी कितनी अच्छी तरह से बिक रही है। सभी पक्षी को बहुत पसंद आ रही है। हाँ बेटा, ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में नारियल की बर्फी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ नारियल के घर में रहने लगती है। थका हारा कालू जब घर आता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान है, मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे टुनटुनी, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले। मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 बच्चों के साथ मुंबई के एक पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौवा पेशे से दिहाड़ी मजदूर था। जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता, पर टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौवे की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश? हाँ जी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना? हाँ, इंद्र देवता तो आकर वैज्ञानिकों को बताकर जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा। बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। कोई नहीं, सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं, पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक
जाएगी। आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकान ही ना खोले। एक बारी अब जरा जाकर देखो, कोई न कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊँगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है, लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना, थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर। बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौवा बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहें। और कालू कौवा ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। टुनटुनी थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। पक्षियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद अंदर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना। हो गया ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बनाकर देती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों टुनटुनी की बात नहीं मानी। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले। मैं कहीं ना कहीं से कल कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पाने के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बारिश रुकी।